आज हम लोग 10वीं वर्ग के 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी के बुक का, जिसमें दिया जा रहा है कि एक वृत्ताकार मेज पोश जिसकी त्रिज्या 32 cm है। ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार मेज पोश है अर्थात वृत्त के आकार का है मेज, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या है कितनी, 32 cm। तो आप यहां केंद्र डाल करके त्रिज्या खींच सकते हैं, ओ इसको नाम दे सकते हैं। तो त्रिज्या आपका प्राप्त हुआ, ये इस पे लिख सकते हैं। जो चीजें सवाल में बनाई जाएगी उसको आंसर मतलब यहाँ पे एक अलग बॉक्स में लिखा जाएगा। वही बराबर कितना, 32 cm। गणित बनाने से पहले जो चीजें आपके पास होती है उसको अपने पास इकट्ठा कर लिया जाता है, उसके बाद उसको देखा जाता है कि अब फिर उसको कैसे हल किया जाए। तो यहाँ 32 cm त्रिज्या हो गया और में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए डिजाइन बनाया गया है। यहाँ पे को समबाहु त्रिभुज बना दिया गया। आप स्केल वगैरह की सहायता से बनाइएगा तो आपका जो वृत्त होगा या समबाहु त्रिभुज होगा वो सब बराबर आएगा, ठीक है। आप अपने कॉपी में स्केल के माध्यम से बनाइएगा। तो यह हो गया। अब जो खाली जो बचा है जगह उस पे डिजाइन बनाया जा रहा है। हालांकि यह फिगर आपके बुक में भी दिया होगा। आप बुक के माध्यम से भी बना सकते हैं और मैं जैसे बना रहा हूं वैसे भी बना सकते हैं। अब जो डिजाइन बनाई गई है, जैसा कि आपको आकृति 12.24 में दिख रहा है, इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का डिजाइन मतलब जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप फिगर को देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक यह बात क्लियर हो जाएगा कि जो यह मतलब वृत्त है, इसमें से यदि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो आंसर ऑटोमेटिक आपके पास सामने हाजिर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं दी गई है, सिर्फ वृत्त का त्रिज्या दिया गया है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से जो है केंद्र था और केंद्र के बाद जो है यह त्रिज्या थी। अगर इस केंद्र को हम यहां तक मिलाते हैं और इस आकृति को लंब रूप देते हैं रचना करके, ठीक है। रचना में लिख लीजिए कि केंद्र O से OM लंब नाम दे दीजिए BC और इसको M दे दीजिए। BC डाला तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऐसा नियम होता है कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी वृत्त में जब एक त्रिभुज बनाई गई होती है और केंद्र से मतलब गुजरती हुई रेखा लंब होती है, याद रखिएगा इस बात को, केंद्र से गुजरती हुई रेखा जब लंब होती है तो वह केंद्र उसे 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए। यहाँ बोर्ड पे मैं लिखूंगा तो अभी और भी इसमें बहुत सारा काम है, लिखिए। चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के अंदर अगर त्रिभुज बनाई जाए और त्रिभुज के शीर्ष से केंद्र से गुजरती हुई लंब रेखा खींची जाए, त्रिभुज के शीर्ष से केंद्र से गुजरती हुई लंब रेखा खींची जाए तो वह केंद्र उस लंब रेखा को 2:1 में विभाजित करता है। तो वह केंद्र लंब रेखा को 2:1 में विभाजित करता है। जो लोग मेरे बातों को सुन करके लिख नहीं पा रहे हैं वे लोग वीडियो में देख करके वीडियो को रोकते हुए लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब यह होगा कि यहाँ पे वही आपको 32 प्राप्त है और शर्त के अनुसार, जो शर्त लिखाई गई है उसके अनुसार
OA अनुपात OM बराबर 2:1। OA आपको 32 प्राप्त है, तो 32 अनुपात का मतलब बट्टा होता है, आप ध्यान दीजिए, बराबर 2:1। अब यहाँ पे बराबर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2OM बराबर 32, अर्थात OM बराबर 32/2, अर्थात OM बराबर 16 cm। ठीक है, अब आप OM बराबर कितना प्राप्त हो गया आपको? 16 cm। OA बराबर OA अनुपात OM 2:1 के हिसाब से अब आपको OM प्राप्त हो गया 16 cm। अब OM 16, यहां से यहां 16 और यहां से यहां 32, अर्थात लंब कितना हो जाएगा? लंब 32 + 16 48 cm। आपको समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब प्राप्त हुआ कितना? 48 cm। ठीक है, अब जो है, अब आप जो है शीर्षलंब से समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल सकते हैं। तो सूत्र होता है, आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 2/√3 गुने लंब। जब लंब दिया हो, अगर कोई पूछे आपसे कि जब लंब दिया हो तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, तो 2/√3 गुना लंब, याद रखिएगा। और आपको लंब पता है ना कितना है? 32 और 16 48 है। गुड, चलिए, तो यहाँ पे हो सकता है 48। अब आपको 9th क्लास के नियमानुसार यहाँ √3 है, तो अब यह हो जाएगा 2 गुना 48/√3। अब हर में कभी भी रूट नहीं रहता है, आपको पहले बताया जा चुका है। तब आप इसका क्या कीजिएगा? परमेयकरण कीजिएगा। तो √3 का परमेयकरण करने पर, √3 का परमेयकरण करने पर आपको प्राप्त होगा 2 गुना 48/√3 गुना √3। परमेयकरण का मतलब होता है कि √3 से ऊपर नीचे गुना। जिन बच्चों को यह बात पता नहीं है वे लोग याद रखेंगे। जब आप गुना कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 2 गुना √3 गुना 48/√3 में √3 से गुना कीजिएगा तो √3 गुना 3 प्राप्त होगा, और 3 का वर्गमूल निकलेगा तो आपको 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यह 16 यहाँ 48, अब आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा 16 दूनी 32√3 cm। अब 32√3 cm समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई, और यहाँ पे 32 cm केंद्र की त्रिज्या हो गई। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो आप निकालिएगा कि लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², माइनस समबाहु त्रिभुज से बोलते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब जब आप इसके मान को बैठाइएगा तो 22/7, आर का मान आपको प्राप्त था 32 गुना 32 माइनस √3/4, भुजा है 32√3, अर्थात 32√3 गुना 32√3। इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद आपको प्राप्त होगा 22 और 32 में 32 से गुना कर देंगे तो आपको 32 में 32 से गुना कीजिएगा तो 1024, और फिर उसमें 22 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2, फिर 8, 4, 0, 2, 8, 8 4 12 का 2 हाथ में बचा 1, 5, फिर ये हो जाएगा 22,528/7। 4 से इसको काट दिया जाए तो 8 चौके 32, फिर इसको गुना करेंगे √3 में √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 32 में 8 से गुना करेंगे
तो 8 दूनी 16 का 6, हाथ में बचेगा 1, 8 तिरके 24, 1 25, 256। आप फिर उसमें 3 से करेंगे, 6 तिरके 18 का 8 हाथ में बचा 1, 5 1 15 और 1 16 का 6 हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, 768। अर्थात इधर बच जाएगा 768√3 और पोस्ट में घेर करके इतना आपको वर्ग सीएम डिजाइन का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूरा होता है। अब आप इसको अच्छे से बना करके एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको यह समझ में आएगा और आपको इसको बनाने में भी मतलब आसान रहेगा। यहाँ पर आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। एक जो आपको शर्त जो होता है कि ओ ए अनुपात ओ एम जो 2:1 का होता है, और दूसरा संभावित त्रिभुज की शीर्ष लंब निकालनी, मतलब लंब के हिसाब से आपको निकालना है भुजा, और भुजा निकालने के बाद आपको आसानी से वृत्त के क्षेत्रफल में से संभावित त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल दीजिए। देखिए किसी भी क्वेश्चन के लिए जो मुख्य पॉइंट होते हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। जब आप मुख्य पॉइंट को ध्यान में रखिएगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आप इसको उतारिए और